कि आठों पंचायत के सभी जनता हमारे पत्नी का चुनाव निशान क्रम संख्या 2 पर जो कि लेडीज पर्स छाप है उनको बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद। मैडम अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशा देवी है। मैं जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ। मैं पंडारा क्षेत्र उत्तरी संख्या 42 से खड़ी हुई हूँ। आप तमाम जनतागण से मेरा नर्म निवेदन यही है कि मेरा कर्म संख्या 2 पर मेरा लेडीज पर्स छाप है, इस पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों पर विजय बनाएं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, मैं एक बार अगले बार भी लड़ चुकी हूँ और उसमें हम कुछ वोटों से हार गई हूँ। जनता लोग से कुछ उम्मीद की थी, उस उम्मीद पर मैं खड़ा नहीं उतर पाई हूँ और इस बार अपील कर रही हूँ जनता से कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इस बार मैं सुधारना चाहूँगी और मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस बार मुझे विजय बनाएं। क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव में जो आपके जो आग्रह है लोगों तक जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको भरोसा है कि आपको समर्थन देंगे लोग? जी, मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है। इस बार जनता मुझे सहयोग रूप से दे रहे हैं मुझे और मैं इतना विश्वास कर रही हूँ कि इस बार जनता मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि इस बार जनता आपके साथ है? क्योंकि हमारे पति जो कि हमारे पति हुए पप्पू कुमार यादव पहले से भी बहुत से काम जनता के बीच किए हैं और यही से उम्मीद मैं जनता से कर रही हूँ कि हमें अपना आगे काम भी करने की मौका दें, हमें जिताएं ताकि हम जनता के लिए आप कुछ जब कर जीतेंगे, आप ये चुनाव जीत जाएंगे तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जो हमसे बन पाएगा, जो बन पड़ेगा जनता से हमसे जो जनता के लिए बन पाएगा जिससे हमारी बात होगी। आप ये बताएं कि इस बार का जो जिला परिषद चुनाव है जिसमें आपका जन समूह अपार दिख रहा है, क्या लग रहा है कि तमाम जन समूह आपके वोट में तब्दील हो जाएंगे? हमारे बीच पंडारक प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 42 के तमाम जनतागण जितने भी जनता हैं इस बार का चुनाव में एक तरफा विजय के रूप में हमको घोषित कर चुके हैं। लगभग तय हो चुका है। आपके प्रखंड में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी है, पूर्व प्रत्याशी हैं, वर्तमान प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है कि उन लोगों के बीच आपका कांटे का टक्कर होगा या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं उनको पानी मांगने से भी नहीं मिल रहा है, यानी कि और जो अगल बगल में हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं। बहुतों लाख के चुनाव मैदान में हैं, सभी लोग भाड़े पर प्रचार में घुमाते हैं, 300 रुपया वर्कर को देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। हमारे दाहिने वाले हमारे बाएं वाले सब यही रूप से काम कर रहे हैं। हमारे उनके साथ जनसमूह नहीं है, नहीं भाड़े का है, भाड़े पर लाकर वो जो है चुनाव प्रचार करा रहे हैं। जी। तो ये जो है तमाम लोग आपके पास जो जन सैलाब है तो इसके बलबूते आप चुनाव जीत रहे हैं। जी, जनता के विश्वास के साथ हम चुनाव जीत रहे हैं। आप जो पूर्व में कार्य किए, जी, बहुत सारे लोगों को रोजगार, बहुत सारे लोगों को जो एनटीपीसी में खेत गया उस सब के लिए आप लड़ाई लड़े। जी, इसके बारे में लोग कह भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्टिंग किया तब। क्या लगता है कि उस तरह का जो भी काम है आप कंटिन्यू करते रहेंगे या फिर चुनाव जीतने के बाद औरों की तरह आप भी भूल जाएंगे? नहीं, औरों का तरह क्यों हम भूल जाएंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि उस चुनाव जीत के मैं अपना पॉकेट में कुछ भर लें। मेरा उद्देश्य यही है, जनता से अपील है कि मुझे मौका दें और युवाओं का कुछ मेरे वजह से रोजगार मिल जाए, गरीबों का कल्याण हो जाए मेरे वजह आपके से। प्रखंड में जातीय समीकरण भी है? ऐसा कोई बात नहीं है, हम कि गरीबों आप के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपने समुदाय के ही बलबूते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो सबका काम कर रहे हैं। तो हाँ, आपका सब पर हम तो अधिकार सबसे होना ज़्यादा हम तो सबसे ज़्यादा डीवर पंचायत में काम किए हैं। वहाँ का युवाओं के लिए रोजगार एनटीपीसी में दिए हैं।
इसलिए सबसे ज़्यादा तो वहाँ का लोग हमारे साथ हैं ढिवल पंचायत का। ऐसा तो नहीं है कि जो आप काम किए जन कल्याण के लिए, जो जन समूह के लिए, तो उसमें यह सोचकर काम कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। अभी कैसे नहीं सोचे? ऐसा तो चुनावी मैदान में आने का वजह क्या है? चुनावी मैदान में आने का मुख्य वजह है युवाओं का रोजगार देने के लिए, एनटीपीसी से बिजली फ्री करवाने के लिए, गरीबों के लिए, यही वजह है। जो आप हैं इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह है कि हम आम जनता और गरीबों के लिए जो काम किए हैं, रोजगार दिए हैं, या फिर एनटीपीसी द्वारा अधिकृत किया गया ज़मीन हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़कर और किसानों का मुआवजा दिलाए, इसके लिए सभी किसानों और गरीबों ने मुझे उत्साहित किया कि आप चुनाव मैदान में आइए और चुनाव लड़िए और फिर से हमको रोजगार दिलवाइए। और इसलिए हम जनता के अपील पर आप जीत चुनाव जाते मैदान तो इसका में, श्रेय किसको देते हैं? गरीब जनता और किसानों का। जनता और किसानों को। अपने प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी प्रखंड वासियों का संदेश देना ये चाहते हैं कि 8 पंचायत के सभी जनता हमारे पत्नी का चुनाव निशान क्रम संख्या 2 पर, जो कि लेडीज पर्स छाप है, उनको बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। लेडीज पर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद।